नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लेमन चूस और मैं हूं राजेश दुबे। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बता दें कि किशनगंज में न्यूज़ लेमन चूस के द्वारा आयोजित एक शाम हास्य के नाम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे एहसान कुरैशी साहब का हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जिसको जो अच्छा लगे स्वीकार करें। थैंक यू। सर, आज तनाव भरे माहौल में हास्य की कितनी आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये तो एक टॉनिक है। हाँ, हास्य बहुत ज़रूरी है और आपने हास्य का कार्यक्रम आयोजित किया, इसलिए आपको बधाई। एक विशेषता और थी आपके कार्यक्रम में, नगर के वो सारे लोगों को आपने सम्मानित किया जो उसके हकदार थे, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बच्चों की हौसला अफजाई किया आपने। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे काम होना चाहिए। एक सिंघम जी भी थे पुलिस के, जो पुलिस के ऐसी बदनाम पोस्ट हो गई है कि यार ये ठिलिया वालों से पैसे लेते हैं, ये लोग जो हैं उगाही करते हैं, लेकिन एक ऐसा सिपाही मिला जो दौड़ दौड़ के नदी में कूद के भी क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ भैया, उनको भी कोई यादव जी थे, हाँ, और आपने उनको भी सम्मानित किया। तो करते रहिए, हौसला अफजाई इन सब की होना चाहिए। और आपका जो वो सोनभद्र एक्सप्रेस है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और आपके चैनल को भी। जी, अभी चूसने को भी मिला, नींबू भी हमने चूस कर देखे, रात में गोली भी देखी, बहुत अच्छी। सर, इस क्षेत्र में आपका कैसे पदार्पण हुआ? कैसे आपने इस क्षेत्र को चुना? अच्छा, ये क्षेत्र को सर, ये हाथ से तो गॉड गिफ्टेड रहता है। ये बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी लोग सफल नहीं हो पाते, लेकिन अंदर भरा हुआ रहता है ये सारा काम। अभी तो मैं दुनिया को बताता हूँ कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। हास्य की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आज तक कोई स्कूल ऐसा नहीं कि बेटा ले आज से तू हंसा और ये फर्स्ट डिवीज़न आया, तू सेकंड, थोड़ा तू कम हंसा आएगा। नथिंग। डांस सीख सकते हो, सिंगिंग सीख सकते हो, गाना बजाना सीख सकते हैं, लेकिन हंसाना नहीं सीख सकते। ये बाई बर्थ रहता है। मैं बड़ी कृपा उसकी मानता हूँ कि मुझे ऐसी जमात में पैदा किया, हंसाने वाली जमात में। लोग देखते ही से हंस देते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात है भैया, आपने अच्छा सवाल पूछे। बचपन से ही था ये, और जिसमें ये कला हो उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, जो आप कर रहे हैं। परिवार का सर कितना सहयोग मिलता है? परिवार के बगैर तो कुछ भी नहीं है। अगर परिवार का सहयोग ना मिले तो आदमी बढ़ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। शादी नहीं हुई थी तब माता पिता के साइड से सहयोग था, शादी हुई तो पत्नी का सहयोग, तो फिर बाद में कहावत समझ में आई, हर सफल आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है, एक महिला का हाथ होता है। हाँ, इत्तेफाक से हमारी श्रीमती जी भी कलाकार हैं, वो भी स्टेज करती हैं, ड्रामे करती हैं, कविताएं लिखती हैं, गज़लों की पुस्तक आ गई है। तो बहुत अच्छा साहित्यिक परिवार है हमारे यहाँ। साहित्य और संस्कृति दोनों की रक्षा होती है। सर, आपके साथ ही कॉमेडी की दुनिया में थे भगवंत मान जी, और आज वो राजनीति के क्षेत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या आने वाले समय में आप भी राजनीति के क्षेत्र में आएंगे? चुनाव तो नहीं लड़ूंगा, अगर हाँ राज्यपाल बना देंगे तो आराम से बन जाऊंगा, क्योंकि उसके लिए चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। मेरे को भगवान जी बोले तैयार रहना, अगर तुम्हारे क्षेत्र में आप आ गई तो आपको भी हम राज्यपाल बना सकते हैं। तो राज्यपाल सम्मान का पद होता है पूरे स्टेट का। तो मैं चुनाव तो फ्यूचर में नहीं लड़ूंगा। किसी ऑफ़र बहुत आए कि आप चुनाव लड़ लो, लेकिन मैं समझता हूँ बेईमानी नहीं करना चाहिए जनता के साथ। मैं समय नहीं दे पाऊँगा तो क्या मतलब है। एक अच्छे वर्कर का, एक अच्छे समाज सेवक की जगह ले लूँ। और ऐसे गए इंडस्ट्री से हमारे बहुत लोग उन जगह ख़राब करी। गोविंदा जी ने ख़राब करे, एक इतने बड़े मंत्री को हरा के पहुँच गए। भीड़ लगी बाहर, ये क्यों खड़ी भैया, हमारा राशन कार्ड नहीं बना। मैं कहाँ आ गया, स्टार था साला, राशन कार्ड बनवा। भैया हमारी नाली साफ़ नहीं हो रही। तो अब गोविंदा जाएंगे नाली साफ़ कराने? नहीं भैया, जिनका काम है उन्हीं को। और मैं सलाम करता हूँ जो राजनीति करते हैं। बच्चा बीमार है, मगर कहीं से अगर आ गया कोई
कि चलो भैया हमारे बच्चे के एडमिशन नहीं हो रहा है तो उधर दौड़ जाएंगे, खुद की पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, दूसरों को तो राजनीति एक बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका। तो बड़े मन से जो सेवाएं कर सकते हैं वो करें, और कोई ज़रूरी नहीं कि हमको समाज सेवा के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है। हम जहाँ हैं, जिस जगह हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। आप भी कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। हालांकि आप राजनीतिक नहीं हैं, तो राजनीति का सहारा लेना ज़रूरी नहीं है। और हमने समाज में ऐसे बहुत लोगों को देखा जो बिना राजनीतिक सहायता के खुद समाज सेवा करते हैं। सर, देखा जाता है कि धर्म के नाम पे आजकल राजनीति काफ़ी हो रही है, तो ऐसे राजनेताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपस में लड़ाने की जो कोशिश की जाती है राजनीति नेताओं के द्वारा, ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? बहुत ख़राब बात है। देश का संविधान है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा। सभी को अपने धर्म की पालन करने की आज़ादी है, सबको अपनी परंपराओं को चलाने की आज़ादी है, सबको नमाज़ पढ़ने की आज़ादी है, सबको इबादत करने की आज़ादी है। आप भजन की आज़ादी है आपको, आप दुर्गा उत्सव मनाओ, लेकिन उसका संदेश है प्रेम। सिर्फ प्रेम आना चाहिए बाहर। तो मैं उस राजनीति का समर्थन ही नहीं करता जो जातिवादी राजनीति करते हैं। नहीं, आपको जनता ने चुना है, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी आप प्रतिनिधि हैं। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? ठीक है, नहीं आ पाया उनका आदमी, लेकिन आप आ गए तो अब आप पूरे ज़िले के मालिक हैं। आपको सबकी सुनना पड़ेगा, सबकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो भैया राजनीति में धर्म को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। और हम तो बचपन से देखते रहे हैं सर कि बहुत अच्छे अच्छे देश को जो आज़ादी मिली थी ना, इसमें सबका ब्लड, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस समय अगर ऐसा जातिवाद आ जाता कि सिर्फ एक जाति ही आज़ादी का ठेका लिए, नहीं, सब ने शहादत दी भाई, और सबकी शहादत की वजह से देश आज़ाद हुआ है। और देश में सब धर्म ऐसे हैं जैसे एक गुलदस्ता होता है ना, रंग बिरंगे फूल, हर फूल की अपनी महक है। तो ये हम फूल के समान हैं सब। तो इस गुलशन की रक्षा कीजिए, इसको महकाइए, इसकी खुशबू दुनिया में जाए। ये मेरा संदेश। सर, देशवासी जानना चाहेंगे, नई आपकी कोई फिल्म वगैरह आने वाली है क्या? बहुत सारी फिल्में आ रही हैं भैया। एक मनिहार फिल्म में मैंने काम किया, तो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। उत्तर भारत में मनिहार जो है सर, उसको कहते हैं जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं। तो लड़का चूड़ी बेचने आता है, तो एक बहुत बड़े ज़मींदार रहते हैं, उनकी लड़की से नैन टका, और वो हाथ पहनाते पहनाते चूड़ी, बातचीत होते होते प्रेम हो जाता है। उसका भाई पहलवान रहता है, तो बोले बेटा तू पहलवानी कर, यहाँ दंड बैठक कर, वो भग जाएगी तेरी बहन मनिहार के साथ। वो बोलता है ओए तू मेरे साथ कुश्ती लड़, जीत गया तो मैं बहन को विदा कर दूंगा। और उस कुश्ती की मैंने कमेंट्री किया, एक ये रावण जैसा और एक ऐसा मरियल जैसा। लेकिन उसके गुरु ने कोई एक हुनर सिखाया था, वाह, वो हुनर जो देता है टकने से, तो बस जीत जाता है। तो उसके माता पिता सब हैप्पी एंडिंग। ऐसी बहुत सारी, एक वेब सीरीज़ आ रही है, पुरानी हीरोइन है हमारी, और उनका नाम है अनीता राज बब्बर जी के साथ एक गाना, बहुत गज़ल फिल्म आई गई थी, सब जानते हैं, मेरा गीत अमर कर दो। तो वो प्रेम गीत की हीरोइन जी। बहुत सारी आत्माएं परेशान हैं, ज़रा इनको मैं शांत कर दूं। और तो वो उनकी एक आ रही है भरा गिलास पानी वेब सीरीज़, उसमें भी हूँ मैं। तो ऐसा मेरी 10-12 फिल्में आने वाली हैं लाइन से, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे न्यूज़ लेमन चूस। हमारे साथ थे एहसान कुरैशी साहब, टीवी की दुनिया के जाने माने कलाकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि पुनः उनका आगमन किशनगंज होगा। हमारी शुभकामनाएं उनकी आगामी फिल्मों के लिए हैं। धन्यवाद।